हरे कृष्णा। सो आज माधव तिथि, एकादशी शुभ दिन है। हमारे समक्ष बहुत सारी धारणा है। हम एकादशी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे करनी चाहिए, इसके पीछे का तथ्य क्या है, कथा क्या है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे। तो मैंने कहा चलो एक बार फिर इस विषय को लिया जाए। तो बहुत सारे भक्त लोग नए नए जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए आज ये हमने सेशन रखा है, और जिससे वो भी प्रेरित हो सके। सो आइए आज की चर्चा में हम आगे बढ़ते हैं। एकादशी तिथि, माधव तिथि। एकादशी के जब हम बात करते हैं तो एकादशी है, उसमें हम डिस्कस करेंगे आज तीन चीजें। इस एकादशी की कथा क्या है, ये एकादशी कैसे प्रचलित हुई। दूसरा है एकादशी महात्म्य। एकादशी महात्म्य जो है उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, गौड़ीय वैष्णव उनके लिए क्या महत्व है। कोई भी चीज देखो, इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज एक बनी हुई है दुनिया में, वो दुनिया क्या व्यक्ति उस चीज को अलग तरीके से उपभोग करता है, लेकिन एक भक्त जो होता है, भगवान कृष्ण का सच्चा भक्त होता है, वही चीज को भगवान के लिए कैसे यूज करता है वो हम जानेंगे आज। तीसरा है, कुछ भ्रम है एकादशी के ऊपर, और कुछ आपके प्रश्न है एकादशी को लेके। किसी के भी कुछ भी हो सकते हैं, तो आज ओपन फोरम है, पूछ सकते हैं। तो वो हम डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने क्या सुन रखा है, क्योंकि एकादशी व्रत है जो बहुत सालों से चलते आ रहा है। और और ऐसे नहीं कि हम अभी जुड़े हैं तो हमें एकादशी पता चले, नहीं, पहले से पता। तो सबसे पहले हम डिस्कस करें कथा, एकादशी की कथा। एकादशी क्यों मनाई जाती है, तो पद्म पुराण में इसकी चर्चा आती है। पद्म पुराण में युधिष्ठिर महाराज स्वयं भगवान कृष्ण को पूछा, स्वयं भगवान कृष्ण को, ये एकादशी के पीछे का रहस्य क्या है, ये क्यों मनाते हैं, बताइए। आज आपको बताना ही पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि बहुत हजारों साल पहले एक असुर था, उसका नाम था तला जंगा, और उस असुर का एक बेटा था, उसका नाम था मूर। भगवान कृष्ण का नाम मुरारी आपने सुना ही होगा। तो कृष्ण मुरारी, हे कृष्ण मुरारी। मुरारी नाम भी भगवान का है, भगवान के असंख्य नाम है। तो ये जो मुरारी शब्द है वो एकादशी से ही लिंक है। मुरारी मतलब जिसने मूर नामक असुर को मारा है। मूर मतलब वो एक व्यक्ति जो असुर था, और उनको मारने के बाद भगवान का नाम एक मुरारी भी हो गया। मूर दानव ये बहुत स्ट्रांग था, और ये इतना उसके पास शक्तिशाली थी, इतना शक्तिशाली असुर था वो, कि उसने स्वर्ग को भी जीत लिया था, सारे देवी देवताओं को भगा दिया था वहां से। और
वहां पे क्या किया उसने, अपने लोगों को देवी देवताओं के पोस्ट पे बिठा दिया। अपना इंद्र जो स्वर्ग का राजा है वो भी अपने ही परिवारजनों में से बना दिया, चंद्र भी बना दिया, सूर्य देव भी अपने बना दिए। सब अपने अपने जो उसका फ्रेंड सर्कल था उसको सबको एक एक पोस्ट दे दी। सब देवी देवता भाग गए। देखिए बहुत बार इस कहते हैं ना कि इस पृथ्वी में इस धराधाम पे बहुत बार संकट आया है, बहुत बार। और ये देवी देवता हर बार हर बार अ, उनके हाथ से ये सॉल्यूशन नहीं होता, उनके उनके बस में नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो सुप्रीम पर्सनैलिटी के पास जाते हैं। देवी देवता भी, जिस देवी देवता के पूजा अर्चना करने में हम हमारा पूरा जीवन बिता देते हैं, अरे ये समझिए कि देवी देवता भी कहाँ जाते हैं, तो क्यों ना उधर ही जाए। तो तो जब उनको भगा दिया, मूर नामक असुर ने अपने स्वर्ग से, अपने घर से अगर भगा दिया, अगर हमें कभी ऐसे हुआ कि अगर हमें घर से निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? पुलिस के पास जाएंगे, फिर कोर्ट कचहरी होगा, फिर ये वो ऐसे होगा। ये अभी का क्या कहते हैं, अभी का ये संसार का नियम है। तभी क्या था, सुप्रीम पर्सनैलिटी, सुप्रीम कोर्ट क्या थी? तो अगर हम कहें कोर्ट थी, तो वो कोर्ट थी ब्रह्मा जी। जैसे हम भी यहाँ लड़ते हैं तो कोर्ट, हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट। तो कोर्ट में गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी कहे मैं तो कुछ नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी उनको सबको लेके कि चलो अभी हम जाते हैं हाई कोर्ट। शिव जी के पास गए, शिव जी को सारा प्रकरण दिखाया कि ऐसे ऐसे हो गया है, क्या करे, ये मूर तो बहुत शक्तिशाली है। तो हाई कोर्ट में जब केस गया तो हाई कोर्ट ने भी कहा ये मेरे बस की बात नहीं, इसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाओ। तो ये सब ब्रह्मा जी, शिव जी, सारी देवता, तो शिव जी ने भी कहा चलो विष्णु के पास जाते हैं कि ये इतना स्ट्रांग है, ये केस इतना स्ट्रांग है कि हम नहीं उसको सॉल्व कर सकते। तो भगवान विष्णु के पास गए और विष्णु देव के पास जाके ये असुर, शिव जी और ब्रह्मा जी डिस्क्रिप्शन देते हैं कि ये असुर क्या है। ये मूर नाम का असुर है, ये बहुत तकलीफ दे रहा है, ऐसे-ऐसे किया, हमारा घर-बार ले लिया, सब कुछ। क्या कहाँ रहे अभी? वी डोंट हैव शेल्टर। भगवान कहते हैं मैं हूँ। लड़ाई हुई, 1000 साल तक ये लड़ाई हुई और कहा गया है कि मूर जो राक्षस था, जो असुर था, वो हार ही नहीं रहा था। इतना शक्तिशाली था। देखिए इसमें प्रश्न उठ सकता है कि भगवान नहीं मार पड़ रहे? भगवान अपना एक्सपांशन किए है, भगवान ने ही बनाया है, भगवान से ही निकला हुआ है और भगवान को ही भारी पड़ गया है, ऐसा हो सकता है? तो भगवान ने सोचा, विष्णु भगवान ने सोचा कि करे तो क्या करे? मूर दानव को, ये जो असुर था, उसको इसको उसकी तपस्या से वरदान मिला था। उसको एक वरदान था कि वो स्त्री से मरेगा, कोई क्षत्रिय से नहीं मरेगा, कोई पुरुष से नहीं मरेगा। उसको वो एक स्त्री से मरेगा। भगवान विष्णु ने कहा कि चलो, कि ये भगवान को पता चला अभी इसको तो मैं मार नहीं सकता, तो भगवान लड़ाई करते-करते बीच में लड़ाई छोड़ के चले गए और हिमालय पे चले गए और वहां बद्रिकाश्रम चले गए। अभी का जो बद्रिकाश्रम वो नहीं, वहां तभी बद्रिकाश्रम में चले गए और वहां पे एक गुफा थी, वहां पे जाके विष्णुदेव भगवान सो गए। भगवान सो गए। ऐसा नहीं कि भगवान जब सो जाते हैं तब तब कार्य सब बंद हो जाता है, नहीं। अगर हम सो जाए अभी
तो फोन कॉल्स इतने आ जाएंगे, व्हाट्सएप के रिप्लाई नहीं इतने करने बच जाएंगे, ईमेल्स के रिप्लाई नहीं दे पाएंगे। ऐसा नहीं है, भगवान सोते हैं लेकिन कार्य होते रहता है। ये मूर राक्षस आया वहां पे, वो गुस्सा गुफा के अंदर घुस गया अंदर, और वहां पे देखा कि विष्णु भगवान सो रहे हैं। अचानक विष्णु भगवान के अंतरंगा शक्ति से, भगवान के शरीर से एक स्त्री प्रकट हुई, देवी। और देवी ने कहा, भगवान तो सो रहे थे, देवी गई और मूर के सामने गए और उन्होंने हूम करके, हूम मंत्र बोल के बहुत जोर से चिल्लाया। और ये कहते हैं ना डीबी साउंड, कहते हैं ना कि इतना डीबी, एक डेसिमल होता है, उसके बाद आदमी नहीं सुन सकता आवाज, कम भी और ज्यादा भी। तो ऐसे ऐसे मंत्र हैं जिसको बोल के सामने वाले व्यक्ति को भी मारा जा सकता है, ये सिद्धियां हैं। तो उस उस स्त्री ने होम मंत्र बोल के, उस इतना जोर से आवाज हुआ जिससे उसका शरीर फट गया। और उसको ये तो था ही, वरदान तो था ही कि अगर वो मरना है तो उस स्त्री के हाथों से ही मरेगा, स्त्री से ही सामने मरेगा। तो लड़ाई भी नहीं हुई। देखिए वहां भगवान विष्णु 1000 साल लड़े, कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पे क्या हुआ, वहां पे सिर्फ एक एक मंत्र बोल के उसको मार दिया। जब भी वो मर जाता है, भगवान विष्णु उठते हैं और कहते हैं कि आप कौन हो, आप देवी, आप कौन हो, और ये आपने कैसे किया जो मैं नहीं कर पाया 1000 साल से। तो देवी ने कहा कि ये आपकी लीला है, हे भगवान, आप, ये आपकी लीला है। मैं तो आपके शरीर से ही प्रकट हुई हूँ, मैं अंतरंगा शक्ति आपकी ही हूँ। ये जो भी शक्ति प्राप्त हुई है वो तो मुझे आपसे ही प्राप्त हुई है। विष्णु भगवान ने पूछा, आपका नाम तो बताइए, आप नाम क्या है आपका? तो उन्होंने कहा, वो देवी ने कहा, मेरा नाम एकादशी है। और उसी दिन एकादशी, जब मूर नामक राक्षस का वध हुआ, भगवान का नाम मुरारी हुआ, उस दिन एकादशी ही थी। एकादशी मेरा नाम है। और भगवान ने कहा कि तुमने मेरा कार्य किया है, तुमने देवताओं की रक्षा की है, तुम मेरे से वरदान मांगो। तो ये एकादशी एक महान देवी है, भगवान से निकली हुई एक शक्ति है, भगवान विष्णु की शक्ति है। ये जब महान व्यक्ति इस दुनिया में, कोई भी आप युग में देख लीजिए कि जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, जितने भी, उनको कभी भी मौका मिला वरदान मांगने का, उन्होंने अपने लिए नहीं मांगा, उन्होंने समाज के लिए मांगा। ये सतोगुणी व्यक्ति, और जो भगवान में अपने चित्त को लगाए हुआ है, जो स्थित प्रज्ञ है, जिसकी हम भगवत गीता में चर्चा कर रहे हैं, जो अपने सारी इच्छाओं को भगवान के चरणों पे समर्पित कर चुका है, और उसके साथ साथ भगवान पे पूरा विश्वास है, अवश्य रक्षिबे माम, कृष्ण मेरी हमेशा रक्षा करेंगे। ये जब विश्वास भगवान पे हो जाता है, कल बहुत सुंदर क्रिएटिव हमने डाला था, आप सब लोग में, कि एक छोटी सी बच्ची एक छोटा सा टेडी बेयर लेके बैठी है, खड़ी हुई है, भगवान के सामने तो उनके बच्चे ही हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि आई हैव अ बेटर फॉर यू, लेकिन वो हमें दिखता नहीं है, इसके लिए हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं। और अभी हमारे पास जो है, जो नश्वर होने वाला है, उसके पीछे हम लगे हुए हैं। समझने की चीज है ये। महान एकादशी देवी, वो क्या मांगती है? मांग सकती थी आपकी सेवा का मौका दे दो, आपकी पत्नी बना दो, मैं आपके साथ में वैकुंठ में वास करूंगी, बोल सकती है, मुझे ये महल दे दो, वो दे दो, ये दे दो। नहीं,
ये कभी भी महान व्यक्ति, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, जिसकी चेतना भगवान में लगी हुई है, भगवान को सर्वस्व माने हुए है, वो कभी अपने लिए नहीं मांगते। हम जैसे लोग ही हम अपने लिए मांगते रहते हैं। एकादशी माता ने, एकादशी देवी ने कहा कि जो भी व्यक्ति मेरे दिन व्रत करेगा, उसको आपको आपको उसके जीवन में खुशियां लानी होगी, उसके जीवन में आपको उसका कल्याण करना होगा, और अल्टीमेटली द गोल ऑफ द लाइफ, आपको आपकी भक्ति प्रदान करनी पड़ेगी। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, जो एकादशी के दिन व्रत करेगा, आपको उन आपकी शुद्ध प्रेम भक्ति उसको देनी होगी। भगवान ने कहा तथास्तु, मैं प्रॉमिस करता हूं ऐसे ही होगा। और इसलिए आज का जो व्रत है, माधव व्रत भी कहते हैं इसको, और एकादशी, माधव तिथि, ये बहुत सुंदर तिथि होती है, भगवान की तिथि है। आज के दिन एकादशी, एकादशी के नाम से ये व्रत फेमस हो गया। ये कथा है एकादशी की। लेकिन एकादशी कथा के बाद हमने जैसे सुना कि भगवान का नाम मुरारी पड़ गया, जिन्होंने मूर डीमन को मारा। डायरेक्ट नहीं मारा, हम देखते हैं कि एकादशी देवी ने मारा, लेकिन क्या हुआ? भगवान की ही शक्ति है ना, भगवान की चेतना से हुआ है, भगवान ने ही पावर दिया है। ये भक्तों का गुण है, खुद करते हैं लेकिन वो अपने गुरुजन भगवान को अपने कार्यों का श्रेय देना चाहते हैं। गलती होती है तो यस, मैंने गलती की है, और अगर श्रेय होता है, कुछ अच्छा कार्य होता है, तो ऊपर वाले को देते हैं या नीचे वाले को। ये मैनेजरियल स्किल है, ये हमें सीखनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे टीचिंग्स है शास्त्रों में, जो इससे हम अपनी भौतिक लाइफ, हमारे भौतिक जो हमारे कर्म है, उसको बहुत अच्छी से टेक्निकली हम कर सकते हैं, समझ के। तो ये जो हमने कथा कही कि विष्णु भगवान ने कहा है कि इस दिन जो भी व्रत करेगा, उसको मैं भक्ति प्रदान करूंगा और उसके पापों का नाश हो जाएगा। और इसको भगवान ने और एक उच्च उपमा दी, महाव्रत। ये व्रत नहीं है, ये महाव्रत, ये उपवास, महा उपवास है। हरि नाम को, जो हम मंत्र को उच्चारण करते हैं, उसको क्या कहते हैं? महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको महामंत्र कहते हैं। इसके ऊपर कोई मंत्र नहीं है। कलयुग में कली कल्मष नाशनम, यही महामंत्र है। आप कोई मृत्युंजय का जाप करो, गायत्री मंत्र करो, ये करो, नहीं। प्रोसेस में क्या दिया गया है? अगर आपको कुछ बीमारी है और डॉक्टर ने कहा आपको ये दवाई खानी है, हमें वही दवाई खानी पड़ेगी। नो नो नो, ये वाली महंगी है, ये लेकिन ये अच्छी है, ये मैं खाऊंगा, नहीं ठीक होंगे आप, बिकॉज द प्रोसेस इज रॉन्ग। एंड देन वी कीप कंप्लेनिंग, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। भगवान विष्णु ने कहा ये महामंत्र, महा उपवास है, महाव्रत है, और मैं उन सभी भक्तों को, जो भी व्यक्ति कर रहा है, पापी हो या कोई भी व्यक्ति इस दिन उपवास करता है, उसको मैं अपनी भक्ति का बीज, सीड कहते हैं ना, वो मैं प्रदान करूंगा। अभी हम देखेंगे कुछ व्रत करने के नियम, पद्म पुराण में भी दिए हैं कि इस दिन क्या करना है, इस दिन हम क्या खा सकते हैं, नहीं खा सकते। ये तो सबको आपको पता है, ये प्रश्न उत्तर में भी हम ले सकते हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे भक्त तो कर ही रहे हैं। और जो, क्योंकि हम इंडिया में लेक्चर दे रहे हैं, वी आर नॉट गिविंग लेक्चर, ये हम सब लोग, हम लोग
हम लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। दैट्स व्हाई वी आर हियर इन दिस प्लेटफॉर्म। मैं दुबई कोई गल्फ कंट्री में नहीं, या कोई हम लोग यूएसए में पाश्चात्य देश में नहीं। तो हम व्रत तो कर ही चुके हैं, कभी ना कभी किसी ने कोई भी व्रत तो किया ही होगा उपवास का। हमें ये जानना चाहिए कि ये उपवास करे कैसे। ये बहुत धारणा ध्यान में रखिए कि ये उपवास सूर्य उदय से लेके दूसरे दिन के सूर्य उदय तक होना चाहिए। सब लोग है ना, ये 12 बजे का फंडा लेते हैं। अरे बुद्धि लगाइए, ये कैलेंडर कितने साल पहले आया है? कुछ वर्षों पहले ये इंग्लिश कैलेंडर आया है, और दिन तो सूर्य उदय जब होता है तभी से दिन शुरू होता है। वो दिन है, वो नया दिन तभी शुरू होता है, ना कि 12 बजे। देखा गया है बहुत लोग कि 12 बजे के बाद खा लेते हैं। नहीं, 12 बजे के बाद नहीं खाना है। देखिए, हमारा उपवास जो शुरू होता है वो 12 टू 12 एकादशी व्रत नहीं होता है, कोई भी व्रत ले लो। हाँ, अगर कोई 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 क्रिश्चियन धर्म को अपना रहा है, और वो अगर उनके कोई उपवास होता है या कोई मास होता है, वो कैलेंडर फॉलो करें। उनके उनको बताया गया है कि 12 बजे दिन खत्म हो जाता है। This is a material calculation. It's not a spiritual calculation of of maths, or we can say astrology. No. सूर्य उदय से दूसरे दिन के सूर्य उदय तक उपवास करना है हमें। कल हमने पोस्ट डाला था, इस टाइम से इस टाइम, कल हमें किस टाइम पे ब्रेकफास्ट करना है, उस दिन कभी अन्न खाना है। देखिए, उसके बाद अभी हम एकादशी महात्म्य पढ़ते हैं। एकादशी के व्रत करने से क्या होता है? महीने में 2 एकादशी आती है, राइट? एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की। ऐसे साल में 24 एकादशी होती है। साल में सिर्फ 24 दिन, 15 दिन में एक बार। वैसे भी नहीं कि कुछ नहीं खाना है, कुछ आप उपवास का चीज खा के, वस्तु खा के, अन्न खा के, अन्न सॉरी, ये खा के आप जी सकते हैं, फ्रूट्स है। तो ये 24 एकादशी आती है। कभी कभी एक लीप ईयर होता है, तो 3 साल के बाद हमारे हमारे लीप ईयर को क्या कहते हैं पता नहीं, बट हमारे कैलेंडर में एक अधिक मास डाला जाता है, जिसको पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। अधिक मास आपने सुना होगा। तो एक महीना ऐड करना पड़ता है, जिसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। उसमें और 2 एकादशी आती है। तो ये 2 एकादशी वो 3 साल में एक बार आती है, और उसके वो 2 एकादशी जुड़ जाती है, जिससे 25 एकादशी हो जाती है। तो 2 एकादशी जो आती है, उसका नाम है पद्मिनी एकादशी और परमा एकादशी। पद्मिनी और परमा एकादशी, ये 2 एक्स्ट्रा हो जाती है। जनरली 24 है। तो हर 24 एकादशी का महात्म्य है। हमारे पास किताब भी है, इस्कॉन में मिलती है हर एक की कथा का। लेकिन ये महात्म्य के पीछे ना जाके हम भक्ति को देखें। क्योंकि देखिए, हम पहले भी श्लोकों में पढ़ चुके हैं, भगवत गीता में जो हम पढ़ रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं? ना पाप के पीछे जाना है, ना पुण्य के पीछे जाना है। अगर हम ये पाप और पुण्य के चक्कर में फंसे रहेंगे, तो वापस इस धराधाम में आना पड़ेगा। इसके लिए जो महात्म्य में पाप और पुण्य कर्म के लिए बताया है, उसको नहीं हमें ध्यान देना है, उसको सिर्फ पढ़ना है। लेकिन उसके बाद जब मेन टॉपिक आता है, क्या? कि आप भक्ति में वर्धायिनी होगी, आपको भक्ति का बीज मिलेगा, भगवान की कृपा प्राप्त होगी, भगवान की शरण प्राप्त होगी, भगवान की सेवा प्राप्त होगी। इसको हमें ध्यान देना है। हम भगवत गीता के श्लोक में भी पढ़ चुके हैं, अभी मुझे ज्ञात नहीं है कि कौन सा नंबर का श्लोक है, जिसमें कहा है कि वेदों में वर्णित शब्दों में हम फंस जाते हैं, राइट? अभी कुछ 10 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले ही हमने ये श्लोक पढ़ा। तो उसमें भी कहा है कि वेदों में वर्णित कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें हम उसको फॉलो करने लगते हैं, लेकिन वो नहीं हमें करने हैं।
उसका जो तथ्य है, उसके नीचे के जो आजू-बाजू का टेक्स्ट है, कंटेंट है, उसके ऊपर ध्यान देके हमें उसको फॉलो करना। तो भगवान क्या कहते हैं कि ऐसे शब्दों के पीछे, यस, संयम दुबे कह रहे हैं 2.53, तो आप लोग भगवत गीता में निकाल के क्या देख सकते हैं। सो 2.53 में आया है कि वेदों में तो वैसे ही ये पद्म पुराण की कथा है, और इसमें कह रहे हैं कि ये आप करोगे तो ये हो जाएगा, वो करोगे तो ये हो जाएगा, वो होते रहेगा। वो फल की और पाप कर्म आपके धुल जाएंगे, ठीक है। लेकिन मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य तो भगवान की भक्ति प्राप्त करना है। इसके पीछे लगना चाहिए, हायर गोल्स। अगर हमारा हायर गोल अचीव हो जाएगा तो बाकी सब मिल जाएगा हमें। ये जरूरी है हमें करना। तो एक प्रश्न और उठता है कि जब ये सब भक्त एकादशी करने लगे, प्रचलित हो गई, और एकादशी करने के बाद ये जो पाप के जो अधिष्ट देवता हैं, हर एक चीज के पर्सनैलिटी होती है, जैसे सूर्य के देवता है, चंद्रमा के देवता है, वैसे कर्म के भी देवता है। पुण्य का देवता एक है, पाप कर्मों के देवता है। तो ये पाप, सारे पाप, डिफरेंट प्रकार के पाप के जो अधिष्ठातिक देवता है, एक पर्सनैलिटी है, वो गए भगवान विष्णु के पास, क्योंकि सब जीव उपास कर रहे हैं और पाप से मुक्त हो रहे हैं। तो देखा है इन्होंने कि भगवान ने हमारी रचना की है। ये सब क्या कह रहे हैं कि भगवान ने हमारी रचना की, हमें एम्प्लॉयमेंट दिया। तो क्या होता है, एकादशी के दिन लोग भक्ति करते हैं, कीर्तन करते हैं, जप का जप करते हैं, व्रत का पालन करते हैं, तो क्या हो जाता है कि इनका पाप कट जाता है। सभी जीव का पाप कट जाता है, तो हमारा जो बिजनेस है वो नहीं चल पा रहा है। हमारी सेवा भगवान को कहते हैं कि आपने हमें बनाया था कि ऐसे जो जीव पाप कर्म में लगे हुए हैं, उनको सजा देने का हमारा काम था। लेकिन आपका ये व्रत के वजह से क्या हो गया? ये व्रत के वजह से सब लोग पाप मुक्त हो गए। अभी हमारे पास कोई काम नहीं है। पहले बहुत भारी मात्रा में हमारा बिजनेस चल रहा था, बहुत लोग हमारे पास आ रहे थे, हम उसको पकड़ पकड़ के लाके मारते थे, नरक में डालते थे। लेकिन ये एकादशी व्रत के प्रभाव से सब लोग ये पुण्य जटाने में उसको जुटाने में लग गए, और आज हमारे पास कोई बिजनेस नहीं है, हमारे पास कोई कोई व्यक्ति आ नहीं रहा है, हम उसको पकड़ नहीं पा रहे। भगवान को लगा, भगवान को देखिए, ये भी भगवान करुणा के मूर्ति है। भगवान उनको कहते हैं कि देखिए, मैंने ये सृष्टि बनाई है सिर्फ सिर्फ पाप कर्मी पकड़ने के लिए नहीं है। मेरा तो उद्देश्य ये है कि यहाँ पे लोग समझे कि ये दुखालय है, और उसके बाद मेरी भक्ति करें और वहां मेरे धाम में पर वापस लौट जाए। तो इसलिए मैंने एकादशी का व्रत की शुरुआत की, कि जिससे लोग को शॉर्टकट मिल जाए, और इस व्रत का पालन करके मेरी भक्ति मैं उसको प्रदान कर सकूं, वो भक्ति कर सके। बोलते नहीं विष्णु जी, आपको कुछ तो भी करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे पास कोई काम नहीं रहेगा। तो तो भगवान कहते हैं कि मेरे पास एक रास्ता है, कि ये पाप को आप लोग एक काम करिए, इस दिन एकादशी के दिन आप सब लोग अन्न में छुप जाइए। एकादशी के दिन आप सब जितने भी पाप के अधिष्ट पर्सनैलिटी है, आप एक काम करिए, कोई ये अन्न में घुस जाइए, कोई दाल में, कोई इस चावल में, कोई 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 गेहूं में, ऐसे जो भी अन्न है, उस अन्न में आप वास करिए। एकादशी के दिन आप उसमें बैठ जाइए, और अगर कोई उस दिन वो अन्न खाएगा तो वो पाप खाएगा। इसलिए हम कहते हैं ना कि एकादशी के दिन अगर कोई अन्न को ग्रहण करता है, सो ही ईट्स सिंस। क्योंकि उस दिन, आज के दिन, एकादशी के दिन, अन्न में
पाप का वास होता है। और ये भगवान कह रहे हैं स्वयं, और भगवान ने कहा कि आप जाके एकादशी के दिन आप जाके बैठो वहां पे। हमें बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि भगवान ने ही कहा, और वो अन्न खा के कहा इनको कि आप लोग ये जो अन्न में बैठे रहोगे और वो खाएंगे, तो उनकी चेतना, जो भी खाएगा उसकी चेतना पापमयी हो जाएगी, पाप का भागीदारी हो जाएगा वो। तो फिर उसको अपने जो भी आपके फैक्ट्री है उसमें लेके जा सकते हैं, आपका जो भी धाम है उसमें आप लेके जा सकते हो। ये भगवान ने कहा। सो हमें समझना चाहिए कि एकादशी 15 दिन में एक बार, अगर मैं साइंटिफिकली भी हम कहें, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, अगर हम साइंटिफिकली भी अगर प्रूव करना चाहे, तो साइंस भी कहता है कि जो हमारा ये सिस्टम है, ये निरंतर चलते आता है। जितने साल हम जी रहे, और ये जो इंटरनल ऑर्गन्स को चलाने का जो सिस्टम है, ये आप कभी सोचिए कि कभी आपने कहा कि अभी मैंने खाना खा लिया है, सो ना माय नेक्स्ट एक्टिविटी उसको पचन करना। नो, इट्स हैपनिंग ऑटोमेटिकली। ये स्वयं चलित है। इसको कोई ऑर्डर दे रहे हो आप दिमाग से ऑर्डर दे रहे हो लीवर को, अरे अभी ये मत करो। आप दिमाग इससे अपने अपने लंग्स को बोल रहे हो कि सांस का जो रेट है वो इतना रखो। नो, व्हेन यू वॉक फास्ट ज्यादा बढ़ता है, व्हेन यू रिलैक्स इट गोज डाउन। सो ये कौन करता है, ये कौन चलाता है? ये सब भगवान करते हैं। भगवान हमारे परमात्मा स्वरूप में हमारे हृदय में बैठे हैं, एंड ही टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग ऑफ आवर ऑर्गन्स इंटरनली। कैसे होता है वो सब? ऑटोमेटिकली होता है। वी डोंट गिव कमांड्स। जो हमारी एक्सटर्नल इंद्रियां हैं, जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, उसको हम ऑर्डर देता है, हमारा दिमाग उसको ऑर्डर देता है। यहाँ इंटरनल ऑर्गन्स को भी दिमाग हमारा ऑर्डर देता है, लेकिन वो हमें ज्ञात नहीं होता कि हमारे दिमाग ने इसको ऑर्डर दिया कि अभी अभी लघु शंका के लिए जाइए, अभी दीर्घ शंका के लिए जाइए। नो, ये नेचुरल होते रहता है। ये सोचने जैसी चीज है, ये प्रश्न है ये। और मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब कोई व्यक्ति कहता है कि किसने देखा है भगवान को, कैन आई सी द गॉड? अरे मूर्ख हो तुम, मूर्ख। हु इज डूइंग? बुलाओ किसी को सामने। साइंस भी कहता है कि हमारे शरीर को रेस्ट चाहिए। जब हम गाड़ियां चलाते हैं, हमारे सबके पास गाड़ियां, हम गाड़ी चलाते हैं, उसका मेंटेनेंस करते हैं, उसको हम बहुत ज्यादा किलोमीटर चल गई है तो उसका इंजन जब गर्म हो जाता है तो हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं आधा घंटे का। जरूरत है वो चीज। तो साइंस भी कहता है कि 15 दिन में एक बार हमारे ऑर्गन्स को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए हमें हमें वक्त देना चाहिए, स्लो डाउन। नहीं तो हम इसके अंदर डाल ही रहे। और ये तो समय ही है लॉकडाउन, क्या करो? अलग अलग प्रोसेस से कुछ बन रहा है। प्यार है बीवियों की तरफ, इसके लिए हम लोग मदद कर रहे हैं, हमारी जीवा को संतुष्ट करने के लिए, और अलग अलग डिशेस बन रही है। अच्छा है, उसको भगवान के लिए बनाइए, भगवान को भोग लगाइए और खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, यही भक्ति है। क्योंकि जो भगवान ने कहा गया है वो वही भोग लगाए, सात्विक आहार भोग लगाए और खाइए भी। एकादशी में जो अन्न है उससे वर्जित रहिए, वो वो खाइए मत, नहीं तो पाप ही खाएंगे हम। सो आज हमने सुना कि एकादशी का कब से शुरू हुई और इसके पीछे का रहस्य क्या है। एकादशी देवी कौन, कहां से प्रकट हुई, कौन है वो, और इसको कैसे करें, ये पाप क्यों खा रहे अन्न में, उसकी भी हमने चर्चा की। और अभी आपके पास एकादशी को लेके कोई 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 प्रश्न है जो नहीं, आपको कोई डाउट है, कैसे करे, क्या करे, ये क्यों ऐसे है,
वो ऐसे क्यों हो रहा है, वहां पे मैंने ऐसा देखा, यहाँ पे मैंने ऐसे देखा। तो इस चर्चा को हम 10-15 मिनट करते हैं। और क्योंकि हमने देखा है कि व्हेन दिस इज अ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, उसमें बहुत आनंद आता है सबको, क्योंकि इंटरेक्शन होता है, और अपने प्रश्नों के उत्तर दूसरे के माध्यम से हमें मिल जाते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। आज सबसे रिक्वेस्ट है, आज एकादशी है, आज के दिन आप ज्यादा से ज्यादा समय उम, भगवान के करीब रहने के लिए प्रयत्न करें। ये उपवास जो है ना, ये शब्द उपवास, सो उप मीन्स करीब, और वास तो रहना, करीब रहना। किससे करीब रहना? भगवान से करीब, भगवान के साथ जुड़े रहना आज के दिन। आज एकादशी के दिन जो भी भक्त लोग जितनी भी मालाएँ कर रहे हैं, जो 1 कर रहे हैं वो 2 करें, जो 2 कर रहे हैं वो 3 करें, जो 16 करते हैं भक्त, वो 25 करने का प्रयत्न करें। जो इनिशिएटेड डिवोटी है वो तो 25 तो करेंगे ही। बहुत सारी चीज़ें भगवान ने हमें दी है एकादशी में भी उपवास में खाने के लिए। खा के खा के हम लोग उपवास कर सकते हैं। यूट्यूब पे अलग-अलग लेक्चर है, एकादशी के ऊपर सुनना है या भागवतम के ऊपर सुनना है, उसमें भी जाके आप सुन सकते हैं। या भगवद गीता के पीछे के हमारे गीता लाइफ के चैनल पे जो जिसने मिस किए हैं वो सुन सकते हैं। हमें इस आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा, कोई ज़्यादा बड़ी-बड़ी मीटिंगें नहीं, ज़्यादा काम नहीं, थोड़ा ज़्यादा 1 घंटा हम देते हैं, तो आज 2 घंटा दीजिए भगवान के लिए। माधव, व्हेन यू इन्वेस्ट इन हायर रिटर्न्स, ये हायर रिटर्न्स देने वाला दिन है। चाहते हैं ना सब लोग कि मैं ₹1 लगाऊँ तो मुझे ₹10 मिलना चाहिए। लेकिन अगर ₹10 नहीं, आपको मैं बोलूँ कि ₹100 मिलेगा, तो वो बोले कि मुझे ₹1 नहीं लगाना है, मेरा ₹100 लगा दो तो मुझे 1 लाख रुपया मिलेगा। तो ये हमारी वृत्ति है, तो हमें यही लालसा, ये जो लालच है, ये हमें भक्ति में लगानी है। अगर भक्ति में लगेगी तो ये बुरी नहीं। सो थैंक यू एवरीवन। मैं हम क्वेश्चन आंसर, किसी का प्रश्न है तो उसको ले सकते हैं।